तो देखो क्या बताया था उसने, माध्यमिका बहुलक बता रहे हैं। उसके आगे तो वो लोग आ जाए, थोड़ा शुरू करते हैं। पीछे आप लोगों को बताते हैं। साल दी कुछ हिंदी मीडियम वाली हो ना, क्या लिखने हैं, रैखिक समीकरण, रैखिक हमेशा आता है और पता परीक्षा में बन भी जाए। रैखिक समीकरण 2x - y = 7 का 4 हल ज्ञात कीजिए। 4 हल ज्ञात कीजिए। रैखिक समीकरण का 4 हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया है एक रैखिक समीकरण उसे कहते हैं दो चर का रैखिक समीकरण जिसमें दो चर x और y हो, उनकी घात 1 हो। घात क्या हो? 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाएगा। 2 हो तो द्विघाती, 3 है तो त्रिघाती। x और y दो चरों में का रैखिक समीकरण है ना। तो इसका 4 हल निकालना। 4 हल निकालने के लिए क्या करेंगे, y का मान निकाल लो। दिया है 2x - y = 7, तो -y = 2s उधर ले जाओ तो 7 - 2s। y की वैल्यू निकालना है तो माइनस के दोनों पक्षों में गुणा कर दो, तो y = -7 + 2x, चिन्ह बदल गया, माइनस को गुणा किए। ठीक है, इस माइनस को हटाने के लिए माइनस के दोनों पक्षों में गुणा कर दिए थे। ये माइनस है प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस। तो y बराबर क्या आ गया, 2s - 7। ठीक है, अब x की वैल्यू अपन इस कुछ मानो, y की वैल्यू इस समीकरण से निकालो। तो जब x बराबर 0 तो y बराबर क्या होगा, 2 × 0 और -7, तो 0 - 7, y बराबर क्या आ गया, -7। अतः पहला हल क्या मिल गया, हल x बराबर 0 और y बराबर -7। पुनः x बराबर 0 के बाद एक रख देते हैं समीकरण 1 में। x बराबर 0, जब x बराबर 0 तब समीकरण 1 से क्या होगा, y = 2s - 7, तो y = 2 × 1, 0 तक रख चुके हैं, देख ना, -7, y बराबर 2 - 7 बराबर -5। जब x बराबर 2 तो y बराबर 2s - 7, y बराबर 2 × s के स्थान पे क्या 1 - 7, तो y = 2 रखना है ना, s के स्थान पे 2, तो 2 × 2 = 4 -7, y = 7 - 4 तो -3। ठीक है, अतः दूसरा हल यहाँ क्या होगा, अतः दूसरा हल हो गया क्या, x बराबर 1, y बराबर -5, तो y बराबर -5। तीसरा हल क्या हो गया, तीसरा हल x बराबर 2 और y बराबर -3। अब जब x बराबर क्या 3, जब x बराबर 3, ठीक है, तब समीकरण यहाँ 1 से, और यहाँ भी तब समीकरण 1 से, ठीक है, तब समीकरण 1 से, तो y बराबर क्या हो, 2s - 7, y बराबर 2 × s के स्थान पे 3 - 7, तो 6 - 7, तो y बराबर -4। ठीक है, अतः चौथा हल, क्या हुआ, x बराबर 3 और y बराबर -। देखिए 4 हल निकाल दिए। कोई भी समीकरण हो उसका 4 हल निकाला जा सकता, 4 नहीं हजारों हल निकाल सकते हो चाहो तो।
और देखिए क्वेश्चन, निम्न रैखिक अवकल समीकरण का 4 हल ज्ञात कीजिए। निम्न रैखिक समीकरण का निम्न रैखिक समीकरण या निम्नलिखित रैखिक समीकरण 2x + y = 7 का 4 हल ज्ञात कीजिए। 4 हल ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, पहले y का मान इसके पद में निकाल लेंगे। तो दिया है क्या, 2x + y बराबर दिया है 7। अब देखो 2s के पहले कौन चिन्ह लगा, 2s के पहले कुछ नहीं लगा, प्लस माना जाएगा। उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 2x, समीकरण नंबर 1। अब जब s बराबर 0, जो मन हो वे रख सकते हो आप, 0, 1, 2, 3 रखते हैं जनरली, आप जो मन हो वे रख सकते हैं। s का मान अपने मन से रखते हैं, इसीलिए s को स्वतंत्र चर कहते हैं। और y को मान अपने मन से नहीं रखेंगे, y को मान समीकरण की मदद से निकालोगे, ठीक है। s का मान हम अपने से निकालेंगे, इसलिए s को स्वतंत्र चर कहा जाता है। अब y s के मान पर निर्भर करेगा, ठीक है। s का मान क्या है, इस पर निर्भर करेगा कि y का मान क्या आएगा। जब s बराबर 0 तो 1 से क्या हुआ, y बराबर 7 - 2x, y बराबर 7 - 2x, 2 × 0, y बराबर 7 - 0, तो y बराबर 7। जब x बराबर 1, तब 1 से 7 - 2x, तो y बराबर 2 × 1, y बराबर 7 - 2, y बराबर 5, y बराबर 5। और जब x बराबर 2, y बराबर 7 - 2x, y बराबर 7 - 2 × 2, y बराबर 7 - 4, तो y बराबर 3। जब x बराबर 3, तो 1 से y बराबर 7 - 2x, y बराबर 7 - 2 × 3, y बराबर 7 × 2 = 6, y बराबर। अतः पहला हल क्या होगा, 0, 7, और दूसरा क्या होगा, 1, 5, तीसरा क्या होगा, 2, 3, और 3, 1, ठीक है। अतः समीकरण 1 के 4 है, समीकरण 1 के 4 हल क्या हो। पहला s बराबर 0 रखे तो y का मान क्या आया है, देखिए s का मान 0 रखे हैं तो y का मान क्या आया है, 7। s का मान 0 रखे तो y का मान क्या आया है, 7। तो पहला हल हो गया। दूसरा क्या होगा, s बराबर 1 रखे हैं तो y का मान क्या आया है, 5। तीसरा s का मान 2 रखे हैं तो y का मान 3। चौथा s का मान 3 रखे हैं तो y का मान 1। ये 4 हल आ गए। समीकरण दिया है, उस समीकरण में
x और y का मान पुट करते हैं हमने हर एक कंडीशन में। ये x माइनस 2y बराबर 4। अब आपको चेक करना है कि एक समीकरण का हल है कि नहीं है। ये x के स्थान पे 1 रख दो, y के स्थान पे 1 रख दो समीकरण में। तो 1 रख दिए, 2 गुणे y के स्थान पे 1 बराबर 4, 1 2 1 कम 2 बराबर 4, तो 1 माइनस 2 तो माइनस 1 बराबर 4, जो कि सत्य नहीं है। इसका मतलब जो दोनों पक्ष बराबर आता उस बिंदु को पुट करने से तब हल कहलाता। बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब x बराबर 1 और y बराबर 1 समीकरण 1 का हल नहीं है। हल कब होता? जिसको रखने से दोनों पक्ष बराबर आएगा। ठीक है ना, लिख लिया। देखो आगे लिखो है, लिख रही हो आप? एक क्वेश्चन ये है, यदि बिंदु 3 4 बिंदु 3, 4 समीकरण समीकरण 3y बराबर as प्लस 7 as प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, के आलेख पर स्थित है। तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। यदि कोई बिंदु किसी के रैखिक समीकरण के ग्राफ में या आलेख में स्थित है तो वह बिंदु समीकरण का क्या होता है? हल होता है। क्या होता है? हल। यदि हल होता है तो उस बिंदु को इसमें पुट करने से दोनों पक्ष क्या होना चाहिए? बराबर। अभी देखे ना इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि जिस बिंदु को पुट करने से दोनों पक्ष बराबर आ जाता है वही हल कहलाता है। ठीक है। अब कोई बिंदु किसी सरल रेखा के ग्राफ में स्थित कब होगा? जब वह उस सरल रेखा या उस समीकरण का क्या हो? हल हो। उस समीकरण का हल हो। तो ये बिंदु इस सरल रेखा के ग्राफ में स्थित है, इसका मतलब ये हल होगा। जब ये हल होगा तो s का मान 3 और y का मान 4 रखने से दोनों पक्ष बराबर बना रहना चाहिए। ठीक है। तो ऐसा हम एक के स्थान पे कौन सी संख्या लिख दें? s और y का ये मान जब रख दे तो दोनों पक्ष बराबर बना रहे, ऐसा मान हमको निकालना है। इस समीकरण में एक के स्थान पे कौन सी संख्या लिख दें? जिस संख्या को लिख देने के बाद फिर ये मान पुट करें s बराबर 3 और y बराबर 4 तो दोनों पक्ष बराबर आए। जब दोनों पक्ष बराबर आएगा इसका मतलब ये हल हो जाएगा इस समीकरण का। जब हल हो जाएगा तो इसके ग्राफ में स्थित होगा। हल हो जाएगा तो इसके ग्राफ में स्थित होगा। ठीक है। तो हमको a का मान निकालना है। ठीक है। तो a का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस बिंदु को पुट कर दो तो अपने आप a का मान आ जाएगा पक्षांतरण से। तो लिखना कैसे पड़ेगा? दिया है दो चर का एक रैखिक समीकरण है। दो चर का एक रैखिक समीकरण, दो चर का एक रैखिक समीकरण। क्या? 3y बराबर as प्लस 7 समीकरण नंबर 1 तथा बिंदु कौन बिंदु? 3 4 समीकरण 1 के ग्राफ में स्थित है। समीकरण 1 के ग्राफ यानी आलेख ग्राफ में स्थित है। इसलिए स्थित है। तब हमें a का मान ज्ञात करना है। तब हमें a का मान
ज्ञात करना है, तब हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि 3 और 4 समीकरण 1 के ग्राफ में स्थित है, इसलिए यह समीकरण 1 का हल होगा। इसलिए यह 3-4 समीकरण 1 का हल होगा। 1 का क्या होगा? हल होगा। जब समीकरण 1 का हल होगा तो यह समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा, तब यह समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा तो क्या होगा? 3 गुणे y का मान 4, जहाँ y होगा 4 रखोगे, जहाँ इसका मान है 3, 1 गुणे 3 और प्लस 7, 4 3 12, 3 a प्लस 7, 12 माइनस 7 बराबर 3, 5 बराबर 3, 5/3 बराबर a बराबर 5/3, ये का मान आ गया। अब विश्वास न हो तो सत्यापन करके आपको दिखाते हैं। 3y है और यहाँ पे ax और प्लस 7, तो 3y a का मान क्या रखते हैं यहाँ? 5/3, 5/3 x प्लस 7 हुआ। अब देखो ये आ गया, ये समीकरण। अब ये वाला बिंदु हम रखते हैं, ये वाला 3-4, तो 3 गुणे y के स्थान पे 4 रखोगे और 5/3 s के स्थान पे 3 रखोगे प्लस 7, 4 से आई ये 3 कट गया, तो 5 प्लस 7, तो 12 बराबर 12 आ तो रहा। यानी एक मान जो निकाले हैं वे मान को रख देने के बाद ये बिंदु को पुट कर दे तो दोनों पक्ष बराबर रहता है। इसका मतलब वही तो हमको निकालना था कि एक स्थान पे ऐसी कौन सी संख्या लिख दी जाए, कौन सा मान रख दिया जाए ताकि जो समीकरण प्राप्त हो उस समीकरण का ये हल हो। और हल कब होगा? जब यह समीकरण को संतुष्ट करे। संतुष्ट करने का मतलब क्या हुआ? इस बिंदु को उसमें पुट कर दे तो दोनों पक्ष बराबर बना रहे। ठीक है, तो एक मान जो हम निकाले हैं वो यहाँ रख दिए, ये आ गए समीकरण। अब इस समीकरण का ये हल है, देख लो। विश्वास न होता है x y के स्थान पुट करो, तो y के स्थान पे 4 रखना है, s के स्थान पे 3, 4 रख दिए y के स्थान पे, और यहाँ s के स्थान पे 3, 3 कट गया, 3 चौक 12 बराबर 12 आ तो रहा। इसका मतलब एक मान जो हम निकाले हैं वो सही निकाले हैं। ऐसा एक मान निकालो ताकि ये इस समीकरण का हल हो जाए। इस समीकरण का अर्थात इस समीकरण के का हल होने के लिए एक मान क्या होगा? या कि यह बिंदु इस सरल रेखा के ग्राफ में स्थित होने के लिए, इस बिंदु के इस सरल रेखा के ग्राफ में स्थित होने के लिए एक मान क्या होगा? ठीक है, इसका ग्राफ खींचोगे तो उस ग्राफ में ये बिंदु स्थित कब होगा? जब ये इसका हल होगा। जब इसका हल होगा तो इसको संतुष्ट भी करेगा, तो संतुष्ट करा दिए तो एक मान आ गया। अब एक मान कौन सा आया? 5/3। अब 5/3 इसमें पुट करके देखते हैं, तो 5/3 पुट करने के बाद इस बिंदु को रखने से दोनों पक्ष बराबर आता है। इसका मतलब इस सरल रेखा में यह बिंदु स्थित है। क्यों स्थित है? क्योंकि संतुष्ट कर रहा है, असंतुष्ट कर रहा है, इसलिए हल होगा, इसलिए स्थित है। जो हल होता है वो उस रेखा के ग्राफ में स्थित होगा। किसी रैखिक समीकरण का जो हल होता है उस रैखिक समीकरण के ग्राफ में स्थित होता है। ठीक है, जैसे हम समीकरण के 4 हल निकाले हैं ना, तो उनका यदि ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ में उस चारों बिंदु स्थित होंगे। इस रेखा का ग्राफ खींच देंगे ऐसे, इसका मतलब जो बिंदु हम हल निकाले हैं वे सब इस रेखा में स्थित होंगे, रेखा के ऊपर नीचे कहीं नहीं होंगे। ठीक है, तो कोई बिंदु यदि किसी सरल रेखा में स्थित है तो वह उस सरल रेखा का ग्राफ होगा, उस सरल रेखा का उस सरल रेखा के ग्राफ में स्थित होगा। और उस सरल रेखा ग्राफ में जब स्थित होगा तो वह समीकरण का हल होगा, और समीकरण का हल होगा तो उस संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब होता है कि उस बिंदु को उस रेखा के समीकरण में पुट कर देने से दोनों पक्ष बराबर बना रहना, बराबर बना रहना क्या कहलाएगा? संतुष्ट करेगा।
ठीक है, जाओ। ऐसे परीक्षा वाले बहुत है, जैसे गुणनखंड और कुछ बता देंगे, आते रहो रोज तो पढ़ा देंगे, क्योंकि आप लोग बाद में आए हो ना।